इस श्लोक का अर्थ है, 2 दिन से आप सुन रहे हैं कि जिस 11 में दशमी पड़ती है उस एकादशी को छोड़ दीजिए। द्वादशी में बिल्कुल भी एकादशी नहीं हो, द्वादशी को व्रत कर लीजिएगा, पूरा आपको 11 करने का फल प्राप्त होगा। इसमें वर्णन है कि जो लोग, जिन घरों में दशमी के दिन एकादशी की जाती है तो वो निषेध तो है ही, उस स्थान को भगवान छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। भगवान उस घर में टिकते नहीं, रुकते नहीं, उस परिवार को वो अभिषिक्त कर देते हैं, श्राप दे देते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि दशमी भेदी 11 बिल्कुल भी मत कीजिए। देखो कितनी बड़ी बात यहाँ कही है कि द्वादशी को बिल्कुल भी एकादशी नहीं है और एकादशी वाले दिन दशमी आ गई है, तो उसको पूरा त्याजित कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, मत कीजिए। द्वादशी को बिल्कुल भी एकादशी नहीं है तो भी आप द्वादशी में एकादशी करते हो तो भी आपको 11 करने का पूरा ही फल प्राप्त होता है। ये स्कंद पुराण मेरे सामने रखा है, ये बातें इसमें प्रमाणित हैं और यह बात कही जा रही है। एकादश्याम शयानस्तु, जो 11 वाले दिन में सोते हैं वो मूक गूंगे बन करके पैदा होते हैं। व्रत में अन्न क्यों छोड़ा जाता है? नींद ना आवे। एक बार फिर मैं आपको निवेदन करूंगा, एकादशी जो व्रत करते हैं उसमें कुछ नियमों का वर्णन किया। इस दिन साबुन नहीं लगाते, तेल नहीं लगाते, मंजन नहीं करते। हाँ, दांतों, जो आजकल का जो ब्रश चल रहा है, आजकल का जो पेस्ट चल रहा है, मिट्टी या राख से दांत मांजे जाते हैं इसमें। और मल विसर्जन के तत्पश्चात साबुन की बजाय हाथ में मिट्टी ही लगाई जाती है। इसमें व्यायाम नहीं किया जाता। आधी रात्रि को जागरण करना होता है और दिन में बिल्कुल भी सोया नहीं जाता, दिन में नींद नहीं ली जाती, झूठे मुंह से बिल्कुल नहीं रहा जाता। यह है इसके नियमों का वर्णन किया गया है। सोया तो जाता ही नहीं है। मूक वतिष्ठते यो वै, नहीं तो वह लोग मूक गूंगे बन करके कष्ट भोगते हैं। सप्त जन्मन मूकत्वम जायते, देखो इसमें वर्णन यह भी किया गया है 7 जन्मों तक उन लोगों को गूंगा बन करके पैदा होना पड़ता है। इस व्रत की इतनी बड़ी महिमा है तो गलती होने पर तो दंड भी बड़ा जबरदस्त है। कोई भी आप व्रत करते हैं उसको एक नियम के साथ, सरकारी नौकरी जिनको मिली है तो उन्हें उस कानून का पालन करना पड़ता है। हाँ, तभी गवर्नमेंट ने उसे अपनी नौकरी दी है। जब उसके कानून का पालन न करे, ईश्वर कृपा करे, तो कानून का पालन करना ही पड़ेगा। आपने एकादशी का व्रत किया, मान लिया जाए कि एग्जाम्पल, और घर में एक दूसरा व्यक्ति ऐसा है उसने नहीं किया, तो आप में उसमें अंतर ही नहीं कोई दिखे तो व्रत करने का मतलब क्या है? वो सो रहा है तो आप भी सो रहे हैं, वो चुगली कर रहा है तो आप भी चुगली कर रहे हैं, जो वो कर रहा है वही आप कर रहे हैं, तो काय का फिर एकादशी का व्रत है? 100 लोगों में पता लगना चाहिए कि यह व्यक्ति 11 करने वाला है, ये इसके द्वारा एकादशी का व्रत हो रहा है, ये पता लगना चाहिए। भजनानंदी लोगों की पहचान अपने आप होती है। बहुत लोग तो शेर भरा खा लेते हैं व्रत वाले दिन, फिर डकारे मारते रहते हैं, खट्टी डकारे लेंगे, कूटू खा लेंगे, एक आधा शेर, जो भी मिल जाए, खरबूजा, कलीना, जो भी कुछ मिल तो जाए उसी का सुपड़ा साफ है। फिर ये कहते फिरेंगे कि हमने व्रत किया है, व्रत किया है। तो भैया ऐसा तो व्रत तो कोई भी कर ले, ऐसा व्रत आपने व्रत किया है पूरे दिन, उसमें भूख का अनुभव होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। और यह मेरी बिल्कुल झूठी नहीं है बात, 4 साल तो मुझे अब हो ही जाएंगे, एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं निकलता जिस दिन मुझे भूख का अनुभव ना होता हो। अन्न छोड़ा है तो भूख का अनुभव होता है, मुझे पता लगता है, मुझे एहसास होता है। चलो ठीक है, मेरा संयमित जीवन है, मेरे चेहरे पर थकान नहीं दिखती, ये मेरा संयम है, लेकिन मुझे हर क्षण, हर पल ये लगता है कि मैं भूखा हूं। मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेट बिल्कुल खाली है। आज तो मैं इतना जल्दी निकल गया था कि आज तो कुछ लिया ही नहीं है। दूध लेके रोज आता था, आज तो वो भी नहीं ले पाया। मैंने इस बच्चे मनीष को बोला भी, मैंने कहा देख बेटा,
दूध का जग वगैरह दिख नहीं रहा है, तो इतने में यहाँ टाइम हो गया था। मैं सीधा इधर चला आया। तो हर समय लगता रहता है, तो उससे पता तो लगता है कि मैंने अन्न छोड़ रखा है। हमने व्रत किया है, इतना खा गए हैं, कुटू खा गए, सिंगाड़ा खा गए, लपसी खा गए, दही पी लिया, पूरे दिन चल रहे हैं, पूरा दिन चल रहे हैं, तो काय का व्रत है, काय का व्रत है। उसमें पता होना चाहिए कि आपने व्रत किया है, दूसरा व्यक्ति भी आपको पहचान ले कि आपने व्रत किया है। उसी बात का यहां वर्णन किया गया है। आप भी दिन में सो रहे हैं, दूसरा भी सो रहा है, तो काय का व्रत है? व्रत उसका खंडित है। और कोई भी व्रत आप करते हैं, यदि व्रत की मर्यादाओं का पालन नहीं करते, व्रत वाले दिन इंद्रियों का पतन होता है, धातुआं क्षीण होती हैं। व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसको ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुल्का छोड़ने से व्रत पूरा हो जाता है। स्त्री पुरुष में संयम होना चाहिए। ये व्रत करने का तत्काल परिणाम मिलता है, इसमें देर नहीं लगती है बिल्कुल। जो विशेष साधना है उसमें उपवास का नाम आता है। इसमें इंद्रियों का बहुत ज़्यादा संयम करना होता है, संयम रखना पड़ता है। लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। व्रत एकादशी का क्या, गालियां दे रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्रोध आ रहा है। तो इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का इस ग्रंथ में वर्णन किया है। का ऐसा व्रत करने से मिलता तो कुछ है नहीं। पंगत्वम तस् जानिया सप्त जन्मन बाणवा। वह लोग अपांग हो जाते हैं 7-7 जन्मों तक, उन्हें टांगे नहीं मिलती, उन्हें बाणी नहीं मिलती, आवाज नहीं मिलती। लेकिन जिनका व्रत ठीक रहे हो जाए तो 60 वर्ष सहस्राणी, वो 60,000 वर्ष तक एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति सूक्ष्म रूप से भगवान नारायण के चरणों में रहता है 60,000 वर्ष तक, जो कि एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है। तो व्रत ठीक से हो जाए तो उसका यह आनंद भी तो है उसका। तो यामे यामे फलम प्रोक्तम कोट्यंदः समुद्भवः कामार्थी संपदा पुत्रः कीर्त लोकांश शाश्वता। जो 11 का व्रत करता है उसको अच्छी पत्नी मिलती है, बेटियों को अच्छा वर मिलता है। और गर्भिणी नारी एकादशी का व्रत तब तक तो कर ही सकती है जब तक उसको उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वर्णन है कि उसको ऐसी संतान होती है, पूरी धरती पर उसकी कीर्ति हो जाती है, उसका यश हो जाता है। 5 महीने तक तो नारी व्रत कर सकती है, गर्भ में संतान आवे, चौथे महीने में लिंग बनता है, स्त्री है कि पुरुष है, पेट में बच्ची है, बेटी है या बेटा है। तो 5वें महीने तक तो वो व्रत कर सकती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें वर्णन है कि गर्भिणी नारी भी, उसके गर्भ में संतान है, इन नियमों का पालन कर लेती है तो ऐसे संतान को जन्म देती है कि पूरी दुनिया में उसके बच्चे की कीर्ति फैल जाती है। अविवाहित कुंवारी कन्याएं 11 का व्रत करती हैं, उन्हें अच्छे घर और उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। यज्ञ उत्तीर्ण लभ्यन्ते, इसमें वर्णन किया गया है कि 10,000 यज्ञ करने से जितना आप पुण्य कमाते हैं, एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है 11 की। मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पुराण पढ़े, लेकिन मुझे एकादशी से ऊपर कुछ दिखा नहीं। पूर्व में भी मैंने बोला है, बस यही बातें पढ़ करके मेरी एकादशी को 39 वर्ष हो गए, 39 साल। और मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि 39 साल में अन्न का टुकड़ा नहीं गया पेट में 11 वाले दिन। एकादशी माँ की कितनी बड़ी कृपा है, साधना सिद्ध हो जाती है। एकादशी करने वाले लोगों की साधना सिद्ध हो जाती है। यदि आपसे बन जावे, बेटियां मुझे सुन रही हैं, बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं बच्चों से बहुत स्नेह प्रेम करता हूं, तो वह मेरी बात माने और 15 दिन में एक बार अन्न हड़ताल करें, अन्न छोड़ दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। कंठ में तुलसी जरूर पहने, माथे पर चंदन तिलक लगाए।
यो भुक्ते वासरे विष्णुज्ञे पश्चादिको ही साहा। जो एकादशी के दिन भोजन करता है, वर्णन किया है, उसे पशु से भी गिरा माना गया। 11 के दिन जो भोजन करता है वह पशुओं से भी बिल्कुल गिरा हुआ है। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति का सहारा लेकर जो एकादशी के दिन भोजन करता है वह शरीरधारी भीतर और बाहर करोड़ों पापों से भरा हुआ है। इसलिए जहां तक बन जावे तो 11 को आप अन्न ना खाएं, व्रत कर लें। तत्र काशी पुष्करम च प्रयागम नैमिषम गया। जो एकादशी का व्रत करते हैं घर पर रहने पर भी उनको काशी, पुष्कर, प्रयाग और नैमिषारण्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस दिन आप व्रत एकादशी का कर रहे हैं, आप घर में भी रह रहे हैं तो भी आपका घर प्रयाग बन गया है। काशी का महात्म्य देने वाला है, पुष्कर का महात्म्य देने वाला है। इतनी बड़ी महिमा 11 की है, इतनी बड़ी महिमा एकादशी की। आनंद कर दिया। द्वादशी तु सनाज्ञेया पुत्रनामाक्षदायिनी प्रातः स्नात्वां हरिं पुण्य उपमासं समपर्यते। एकादशी को जितना जल्दी आप जागते हैं, द्वादशी को भी उतना ही जल्दी जागिए। भोर में जल्दी जाग करके तुलसी का पूजन करें, उसकी परिक्रमा करें। एक लोटा पानी सूर्य भगवान को दें। आपके यहां यदि गैया है, हमने तो यह भी पढ़ा है कि गौ माता के खूंटे पर 1 लोटा जल चढ़ाने से उम्र बढ़ती है, सब अलाय बलाएं कट जाती है। 1 लोटा जल जिस खूंटे पर गौ माता बंधती है, उस खूंटे के ऊपर 1 लोटा पानी, उसके ऊपर भी द्वादशी के दिन डाल दें। एकादशी आपने करी, ये लिख लें, मुझे ध्यान नहीं रहेगा फिर बोलने के लिए। और इससे अलाय बलाएं, अपमृत्यु जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं। और द्वादशी के दिन 1 लोटा जल गौ माता के खूंटे के ऊपर, जिस खूंटे पर वो बनती है गैया, उस खूंटे के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा दें। ऐसे अपमृत्यु कट जाती है। वही वर्णन किया। प्रातस्नात् हरिम पूज्य उपवासम समर्येत। पारण करें, तुलसी पत्र मुख में डालें, गंगाजल डालें, तो यह व्रत आपका एक विशेष व्रत हो जाता है। पारण द्वादशी में कर लें, त्रयोदशी लगने से पूर्व पारण हो जाए। वो वर्णन है। पूसकाले द्वयं कुर्यात् प्रातः मध्याह्निकं तथा द्वादशी साधिता येन नरेण भुवि सर्वदा अम्बरीषादया सर्वे या भक्ता भुवि विस्मृता द्वादशी साधयत्मा तु ते गता विष्णु सद्मनि। अम्बरीश राजा का यहाँ प्रमाण दिया गया है, जो कि यह व्रत करते थे। यदि पारण के दिन द्वादशी अत्यंत अल्प रहे तो उषा काल में प्रातः बहुत जल्दी जाग करके, और वह आप देखिए ऐसा बताया जाता है कि 3 बजे से पहले स्नान नहीं किया जाता, हमारे ग्रंथों में लिखा है। लेकिन 2 समय का ऐसा टाइम बता गया है। एक तो कुंभ का पर्व हो तो 3 बजे से पहले आप नहा सकते हैं। एक दूसरा है कि पारण करने के लिए यदि 3 बजे से पहले पारण का टाइम है, समय है, तो भले 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, 12:30 बज रहा है, और उस समय आप स्नान करके नहा करके आप पारण करते हैं। और ये मैं बराबर बीच में बताता रहता हूं। हमारी ये पारण वाली वीडियो, हर वीडियो आप सुना करें। कभी कभी ऐसा भी योग बनता है कि रात्रि को 1:30 बजे पारण करना पड़ता है, और हमने किया है। जिसमें द्वादशी में जो एकादशी आती है तो बहुत अल्प होती है, उसमें बहुत कम टाइम होता है, तो फिर उसका जो पारण का टाइम है वो प्राय रात में ही ऐसे ही समय पे आता है। उसके लिए मैंने बहुत बार आपको सचेत किया है और आगे करता भी रहूँगा। तो वही बात कही गई है कि त्रयोदशी लगने से पहले पारण हो जाना चाहिए, ऐसा वर्णन है। तो उसका बहुत ज़्यादा मातम हो जाता है।
एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। इस लोक में किए गए दान भोग तथा पूजा आदि में जो कुछ भी आपको जो भी कुछ भी, वो सब भगवान आपकी पूजा को, आपके दान को, आपके समर्पण को स्वीकार कर लेते हैं। कल या परसों मैंने बात बोली है, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनका किया गया सत्कर्म पूरा 100 गुना हो जाता है। जो भी कुछ है, आपने एकादशी व्रत करते हैं, मंदिर में आपने एक बार मत्था टेका है तो वो 100 बार के बराबर है। आपने 1 रुपया दान में दिया तो वो सैकड़ों के बराबर है। तो उसकी महिमा सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। कहीं तो हमने इसको 1000 गुना भी पढ़ा है, लेकिन जिस ग्रंथ से मैं बोल रहा हूँ तो उसमें यह वर्णन किया गया, एकादश्याम यदा ऋक्षम शुक्ल पक्षे पुनर्वसु नामना साच जयाख्याता तिथि नाम उत्तमा तिथि। एकादशी के दिन यदि पुख्य नक्षत्र पड़ जाए, एकादशी वर्णन किया गया है कि उस दिन पुख्य नक्षत्र पड़ गया है, एकादशी वाले दिन सप्त जन्म कृतम पापम स्वल्पम वायद बापनवा। एकादशी यदि पुख्य नक्षत्र में पड़ जाए और उस दिन आपने व्रत किया है तो एक ही एकादशी 7 जन्मों के पापों को जला करके राख कर देती है, समाप्त कर देती है। ये मुझे आगे से ध्यान देना पड़ेगा और मैं यहाँ से निवेदन करता रहूँगा कि अब के बार एकादशी पुख्य नक्षत्र में पड़ रही है, तो पुख्य नक्षत्र में जो पड़ने वाली जो 11 है, सप्त जन्मा कृतम पापम स्वल्पम वा, ये वर्णन किया गया 7 जन्मों के पापों को जला करके वो राख कर देती है। और जब एकादशी पुख्य नक्षत्र में पड़ जाती है तो उस एकादशी को जयंती के नाम से समझा जाता है। ये विजया जयंती, ये एकादशी के ये नाम है, लिखा जयंती नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप हराति। जब एकादशी जयंती बन जाती है, जैसे त्रिस्पर्शा एकादशी, अभी मैं बताऊंगा त्रिस्पर्शा का मतलब क्या। जैसे त्रिस्पर्शा है उसी प्रकार से एकादशी कभी जयंती बन जाती है। तो जयंती कब बनती है? जब एकादशी वाले दिन पुख्य नक्षत्र पड़ जाए। जब एकादशी वाले दिन पुख्य नक्षत्र पड़ जाता है, इधर ध्यान दे लो, एकादशी के दिन जब पुख्य नक्षत्र पड़ जाता है तो वह एकादशी जयंती एकादशी हो जाती है और इसके करने से सीधे 7 जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। ये कभी कभी पड़ता है। त्रयस्पर्शा, जयंती, ये एकादशियां, ये कभी कभी योग बनता है। तो ऐसी बड़ी अद्भुत बात कही गई है कि जयंती जो है वो सभी पापों का हरण कर लेती है, 7 जन्मों तक किए गए सभी पापों को विध्वंसित कर देती है। और उसको, उस तिथि को श्री भगवान की पूजा की गई है, सालराम भगवान का अभिषेक पूजन किया गया है। एकादशी के दिन शंख स्पर्श की भारी महिमा है। शंख को छूने की एकादशी के दिन, तुलसी के पूजन की और भगवान सालराम के महाअभिषेक की भारी महिमा का वर्णन किया गया है 11 के दिन। सगरेणा ककोस्तेन नहुषेणे च साधिता। यह एकादशी अम्बरीश राजा ने, सगर राजा ने और रेवती के पिताजी, रेवत जिनका नाम था, उन्होंने और नहुस नाम के राजा ने यह एकादशी के व्रत किए। सप्त जन्म कृतात्मा पान मुच्यते नात्र संशय तामेका समुपोख्यात पुण्य नक्षत्र संयुता एकादशी सहस्रस्य फलम प्राप्नोति मानव। 7 जन्मों के तो पाप जलते ही है। एक बात और लिख लें, यदि आप लिख ही रहे हैं, सहारनपुर वाली मैया, वो बात ये लिखने के लायक है, यदि आपकी जयंती एकादशी पड़ गई है, पुख्य नक्षत्र में एकादशी पड़ी है, तो एक एकादशी करने से 1000 एकादशी करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। आप उद्यापन भी कर दें, लेकिन जब 11 पुख्य नक्षत्र में पड़े उस समय उसका योग जयंती एकादशी बन जाता है। और मैं पहले से सावधान करता रहूँगा, उस एकादशी को आप जरूर कीजिएगा जिसमें पुख्य नक्षत्र पड़ रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है एकादशी सहस्रस्य फलम प्राप्नोति मानव। उन मनुष्यों को एक ही एकादशी करने पर 1000 11 करने का फल प्राप्त हो जाता है, पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। स्नान दानम जपा होम
स्वाध्याय देवतार्चनम। यूं तो रोज ही देवताओं का अर्चन वंदन करना चाहिए, लेकिन द्वादशी के दिन जप करें, होम यज्ञ करें, हवन करें। ये आदत में डाल लो। आप छोटा सा कुंड ले लो। आश्रम ने बहुत हवन कुंड आपके घर भेजे हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ये 2 मंत्र नारायण को, 2 और 1 3, हाँ 3 मंत्र नारायण को भारी प्रसन्न करता है, वो आप लिख लें। 3 मंत्र हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावी। अभी मैं खाटू श्याम महिमा इधर हरियाणा से निवेदन कर रहा था। बरबरीक ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के द्वारा अपराशक्ति को प्राप्त कर, पराशक्ति को प्राप्त कर लिया। सभी देवी देवताओं ने उन्हें दर्शन दिया। यही मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र की इतनी साधना करी कि उस समय बरबरी का सामना करने वाला कोई नहीं था। उसके कटे हुए मस्तिष्क को भगवान श्री कृष्ण पूरी धरती पर यात्रा करने के लिए निकले थे। छाती से लगा लिया था। जब राजस्थान के उस प्रदेश में पहुंचे जो स्थान जयपुर से आगे है, तो एकदम वो छाती से वो मस्तिष्क छूट गया और धरती में समाहित हो गया। भगवान कृष्ण बहुत रोए, आंख के आंसू बंद नहीं हो रहे थे, खूब ढूंढा, वो धरती में समाहित हो गया। तो अब भगवान ने कहा था कि आने वाले कलयुग में बरबरी का मस्तिष्क खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। जो इसकी पूजा करेगा वो पूजा मुझे लगेगी। वो मंत्र यही था जो बरबरीक ने साधना करी थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वह बात यहां कही जा रही है, द्वादशी के दिन इस मंत्र से आप यज्ञ में आहुति डालिए। भले ही आपको गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिलाए, लेकिन द्वादशी के दिन आप हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। द्वादशी के दिन नारायण पर तुलसी पत्र चढ़ाना, ब्राह्मण भोजन कराना, जप करना, यज्ञ करना और स्वाध्याय, विष्णु सहस्रनाम पढ़िए, गोपाल सहस्रनाम पढ़िए। इससे आपकी की गई 11 की महिमा कितनी हो जाती है। नीचे के श्लोक में लिखा है, पंचमेना स्वमेधेन यदान्ना तो युधिष्ठिर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यदि द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा दिया, हवन कर लिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर लिया, तो सीधे 5 अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तालियां आपकी मरी मराई बज रही हैं, उत्साह के साथ बैठिए। सीधे 5 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। अभी कुछ नए श्रोता आए, मैं फिर आपको निवेदन करूंगा, एकादशी में पुक नक्षत्र पड़ जाए तो एक एकादशी 7 जन्मों के पाप जलाती है और 1000 एकादशी करने का पुण्य मिलता है। आप भी कैलेंडर आजकल मिलते हैं और उसमें सब कुछ लिखा होता है, मोबाइल में भी लिखा मिल जाता है। ये ढूंढते रहिए कि एकादशी पुक नक्षत्र में कब आ रही है, और पहले से सावधान हो जाइए कि वो एकादशी छूटनी नहीं है। भले ही आप एकादशी नहीं करते हैं, पुक नक्षत्र में एकादशी पड़ रही है, उस 11 को जरूर कीजिएगा। ये मैं पूरे देश को कह रहा हूँ। भले आपने उद्यापन कर दिया है, आप 11 करते नहीं हैं। यदि पुक नक्षत्र में एकादशी आ रही है तो वैसे मैं भी बोलता रहूंगा, बताता रहूंगा कि कब आ रही है। कभी कभी आती है, सालों में आती है, 10 सालों में आती है, 5 साल में आती है, 25 साल में आती है। लेकिन जब भी आवे पुक नक्षत्र में एकादशी, उस एकादशी को जयंती एकादशी कहते हैं। और इसका परिणाम यह है कि 7 जन्मों के पाप जला देती है और एक ही एकादशी करने से सीधे 1000 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। यह इसकी महिमा है। तो यह विशेष योग बन जाता है। एकादशी सहस्रम फलम प्राप्नोति मानवा, स्पष्ट लिखा है, 1000 एकादशी के बराबर फल हो जाता है। एकादशी सहस्रम फलम प्राप्नोति मानवा, 1000 एकादशी और इसका इतना फल है। और आपने हवन जब ब्राह्मण भोजन करा दिया, द्वादशी को तुलसी पूजन कर लिया, तो 5 अश्वमेधेन, युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उन लोगों को 5 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है।
तो ये एकादशी की जो महिमा है वो बड़ी अद्भुत है। इससे बड़ा धरती पर कोई व्रत नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा उपवासस्य नक्तस्य तेक भुक्तस्य मयि प्रभु। भगवान आप हमें ये बताएं कि इस व्रत वाले दिन कितनी बार फलयार करना चाहिए? क्या इस व्रत को पूरा करने के लिए और भी कुछ नियम है क्या? उसी दिन अन्न छोड़ना है या पहले से अन्न छोड़ना है? इसके बारे में आप बताएं प्रभु हे जनार्दन, इसके बारे में आप हमें बताएं। तब भगवान कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण ये कथा सुनाते हैं और उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही है। और वह कहते हैं कि जो एकादशी को 3 दिन में इसको पूरा कर लेते हैं, 3 दिन में इस एकादशी को पूरा करते हैं, दसवीं एकादशी और द्वादशी। ये आप लिख लीजिए, ये बड़ी अच्छी बात कही गई है। दसवीं और द्वादशी को जो 2 बार भोजन करते हैं, दसवीं को भी 2 बार भोजन कर लिया और द्वादशी को भी जिन्होंने 2 बार भोजन कर लिया, उनकी एकादशी का जो फल है वो आधा रह जाता है। फल तो मिलता है लेकिन 50%। श्लोक बोल रहा हूँ, इसमें लिखा है कि यत् पुण्यम भवेत् तस्य यत् सुरैरपि दुर्लभम। एकादशी का जो पुण्य है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। एतस्मार्ध अर्ध पुण्यम तु प्राप्नोति नक्त भोजनम, यानी 2 बार भोजन कर लिया तो अर्ध पुण्यम, उस एकादशी का पुण्य सीधे आधा रह जाता है। ऐसा नहीं है कि पुण्य नहीं मिलता हो, पुण्य मिलता है लेकिन आधा मिलता है। इसलिए वर्णन किया है कि दसवीं की रात्रि को भोजन नहीं किया जाता है, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लिया जाता, एक ही बार प्रसाद लिया जाता है। और द्वादशी को भी एक ही बार भोजन लिया जाता है। तो युधिष्ठिर ने पूछा, कहा भगवान इसका फिर कोई विशेष कोई महत्व है क्या? हाँ महत्व क्या है? गौ सहस्रेण यत पुण्यम दत्वा वेदांत पारगे। वर्णन किया गया है कि वेदांतियों की जो मुक्ति होती है, साधकों की वो मुक्ति होती है, और जिंदे जी हर एकादशी में उसको गौ सहस्रेण 1000 गाय का गोदान करने का फल प्राप्त होता है, जिसने दसवीं और द्वादशी को एक ही बार भोजन किया है। दसवीं को भी एक बार भोजन और द्वादशी को भी एक ही बार भोजन। और एकादशी के दिन एक बार फलयार। वैसे तो इसमें वर्णन यह किया गया कि फलयार में सिर्फ दूध और फल ही होना चाहिए और कुछ नहीं, पेट भरा को कुछ भी नहीं। व्रत सिर्फ दुग्ध और फल के ऊपर ही किया जाता है, दूध और फल। एक ही दिन की तो बात होती है भैया, 15 दिन के बाद तो एकादशी आती है। और इस कलयुग में तो ये सब साधन बना लिए गए हैं, ये सब पहले कुछ भी नहीं था। आज तो आदमी का मुंह पूरे दिन चलता ही रहता है। पेठा फल में भी आ जाता है, मिठाई में भी आ जाता है। मैंने पढ़ लिया इसलिए आपको बोल देता हूँ कि थोड़ा पेठा मुख में डाल लिया करेंगे 11 वाले दिन, उसको फल में लिया गया। दूध की बड़ी महिमा है। बहुत लोग कहते हैं कि व्रत वाले दिन दूध नहीं लिया जाता। अभी तक मुझे ऐसा पढ़ने के लिए, हाँ चातुर्मास में मैंने जरूर पढ़ा है। 1 महीना ऐसा है कि जिस महीने में दही नहीं लिया जाता, 1 महीना ऐसा है जिसमें दूध का भी परहेज कर लेते हैं, और 1 महीना ऐसा है जिसमें हरी सब्जियां नहीं ली जाती। और चौमास आएगा, चातुर्मास आएगा, तब मैं आपको निवेदित करता रहूँगा। लेकिन अभी कहूँगा एतस्मात् अर्ध पुण्यम, जो दसवीं और द्वादशी को 2 बार भोजन करते हैं उनकी एकादशी का पुण्य सिर्फ आधा ही रह जाता है। और जिन्होंने दसवीं और द्वादशी को एक बार भोजन कर लिया है उनको गौ सहस्रेण यत पुण्यम, उन्हें सीधे 1000 गाय का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। तो क्या मेरी यहां से कही गई बात आपकी समझ में आ रही होगी? भाषा समझ में आ रही है? तो एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी नाम की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आंखे आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे जय, श्री राधे जय, श्री राधे श्याम। आइए 1 मिनट के लिए बस भगवान का नाम। और यह पंक्ति हम बहुत सालों के बाद गा रहे हैं। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी
लागी लगन मत तोड़ना। दो पंक्तियां हैं, बस गुनगुनाए लेते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए क्योंकि 3 मई को मुझे व्यासपीठ मिली 28 साल पहले। 28 साल पूरा हो रहा है, 29वां आरंभ हो रहा है। और वर्षाने के पास से एक गांव में कथा हुई है और कथा में दक्षिणा मिली 700 रुपया। जो वो 700 रुपया आज 7 लाख से भी ज्यादा आनंद देवे। 700 रुपया उस कथा का आशीर्वाद ही लिया। 500 रुपया उसमें से पाठ करने वाले को दे दिया और 200 रुपया उसी गांव का आदमी बेचारा रोज आता था दोपहरी में ढोलक बजाने के लिए। हमने कहा चल भाई ये 200 तू ले जा। और हम आए भागवत जी का आशीर्वाद लेकर के। तो 28 साल का यह समय कैसे निकला, कितने लोग मिले, अपने शिष्य लोग मिले और इसमें कितने आयोजक लोग मिले, कितने लोग मिले इस 28 साल के प्रभाव में। और आज मैं इस व्यासपीठ से उन सबको बहुत बहुत बार याद कर रहा हूँ। और ये पंक्तियाँ 5-4 साल के बाद गा रहे हैं। मेरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। आइए तालियां बजाते रहिए। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 बीच बवरे मत छोड़ना हो, बीच बवरे मत छोड़ना हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो,
जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे मत जोड़ना, हरि की मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, लागे लगन मत तोड़ना, हो लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी लगन तोड़ना, हो लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। बोले नारायण देव भगवान की, एकादशी मैया की जय जय श्री राम। श्री राधे श्याम। तो इस बात को, दो बातों को बहुत ध्यान में रखिएगा। एक बात तो यह है कि पुष्य नक्षत्र में एकादशी पड़ जावे तो उसको जयंती एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यह एकादशी, राधे, और यह एकादशी बड़ी विशेष है। क्या विशेष है? 7 जन्मों के तो पाप जला देती है और 1000 गौदान का फल प्रदानित कर देती है एक ही बार। इसमें वो क्या 1000 एकादशी का फल प्राप्त करा देती है। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि 10वीं के दिन अन्न छोड़ दिया गया, द्वादशी के दिन अन्न छोड़ने का मतलब एक बार भोजन लिया गया है। तो ऐसी एकादशी करने पर 1000 गौदान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। एक श्लोक बोल रहा हूं मैं, लिखा है दशम्याम एक भुक्तस्य शुद्ध चित्तो दृढ़व्रतः। दशम्याम एक भुक्तम, 10वीं के दिन एक बार भोजन शुद्ध चित्त में, मौन रहकर, कोई बात नहीं, आसन लगाकर, शुद्धता और पवित्रता के साथ में वह प्रसाद लें। वो भी रात्रि का सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य अस्त से पहले ही उसको ले लीजिएगा। यदि रात्रि में आप लेते हैं सूर्यास्त के बाद तो वो मान्य नहीं होगा। 10वीं के दिन एक ही बार दोपहर में ले लीजिएगा। और एक बड़े आनंद की बात इसमें लिखी गई है, एक बार में तो लोग 6 टाइम का ले लेंगे। इसमें वर्णन है कि एक बार में भी भोजन उतना ही होना चाहिए जो रोज आप एक बार में करते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कल एकादशी है तो 10वीं के दिन ठूस ठूस करके खाएंगे कि कल भूख न लगावे, तो फिर वो एकादशी नहीं मानी जाएगी। ये बात भी बड़ी अच्छी इसमें कही गई है। इसमें वर्णन किया गया है तो 10वीं को आप उतना ही लें, ये नहीं कि डबल कर दें। आप उतना ही लें जो रोज की आपके एक टाइम की खुराक है। आप देख लीजिए, रोज 2 रोट फुल्का खाते हैं या 4 खाते हैं या 5 खाते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा और उस दिन आप उतना ही लें। अब 1000 गैया का गौदान करने का फल मिलेगा। एक गैया आवे 30-35 हज़ार की,
तो आपने कितना पुण्य कमा लिया, तो ऐसे ही मिल जाएगा क्या? इसमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा क्या? त्यागना नहीं पड़ेगा क्या? तो उसमें जो आपका एक समय का जितना आहार होता है उसमें उतना ही लिया जाता है। यह नहीं है कल एकादशी है सोचें जितना ले लें, नहीं, वो नहीं होगा। ग्रंथ में वर्णन है कि 10वीं की शाम से ही आप चावल वगैरह छोड़ दें, संध्या से ही। हाँ, ये हो जाए तो बहुत बढ़िया है। 10वीं को सुबह के दोपहर के टाइम में ले लिया, ठीक है। हम आश्रम में भी 10वीं की शाम को चावल नहीं बनने देते, ना कथा में। ऐसा नहीं है कि जो बातें यहाँ आपको सुना रहे हैं उसको हम फॉलो ना करें, सबसे पहले तो उसको हम ही लोग फॉलो करते हैं। शाम को नहीं बनने देते 10वीं की शाम। अब कोई नया हलवाई आ जाए, कोई नया, और मैं नहीं हूँ तो ये भले ही हो जाए, लेकिन मेरे होते हुए तो मैं बड़ी इन सब चीज़ों पर बड़ी निगरानी रखता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में मेरी खुद की अपनी एक श्रद्धा है। क्योंकि इन सब चीज़ों के परिणाम और प्रभाव हमने देख लिए हैं। तो दशम्याम एक भुक्तशा शुद्ध चित्तो दृढ़व्रता, शुद्ध चित्त। इसमें तो वर्णन है कि आप भले ही रोज नहीं नहा पाते हैं तीनों टाइम, लेकिन 10वीं के दिन शाम को स्नान करके भगवान की आरती पूजा, एक माला का जप करके और भगवत नाम स्मरण करके, और ऐसा स्मरण करके सोए, हे प्रभु, हे भगवान गरुड़ध्वज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कल 11 से है, हमारे इस एकादशी के व्रत को आप सार्थक कर दीजिए, सिद्ध कर दीजिए, हमसे कोई गलती ना हो किसी भी प्रकार की। ऐसी प्रार्थना की जाती है 10वीं को। और इस ग्रंथ में तो वर्णन है कि 3 दिन का ये व्रत है, और इसमें ऐसे तैयारी की जाती है जैसे आप 4 धाम यात्रा जाने की तैयारी करते हैं। जिस समय आदमी गुरु दीक्षा लेने के लिए जाता है तो उसके कितने विधान हैं, वो ऐसे तैयारी करता है कि जैसे कोई बहुत बड़े देव तीर्थ के लिए जा रहा है, वो तैयारी करनी होती है। उसमें एक दिन पहले जमीन में सोया जाता है, रात्रि को मटका भरा जाता है पानी से। जिस दिन दीक्षा लेने के लिए जाते हैं उस दिन घड़े के जल से स्नान किया जाता है। वो घड़े का जो जल है वो कुंभ स्नान के बराबर हो जाता है, ऐसा वर्णन है। ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा, आप भी हंसते होंगे, ये कहाँ से बातें खोज के लाते हैं, सब हमारे ग्रंथों में ये लिखा है। और वह शुद्ध धुले हुए वस्त्र, कुछ खाता नहीं है, एक दिन पहले से वर्ण छोड़ देता है, वो जमीन में सोता है, और वह तुलसी पत्र, फूल, फल, ये चीज़ें लेकर भगवान को प्रार्थना करके, और वो कहता है कि प्रभु अभी तो मैं तुम्हारे निराकार रूप का अनुभव करता रहा हूँ, कि आप हवा के रूप में हैं, आप अग्नि के रूप में हैं, आप धरती के रूप में, आप आकाश के रूप में हैं। आज तुम्हारी बड़ी कृपा हो रही है प्रभु, आप आज मुझे गुरुदेव के रूप में प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने वाले हैं। ये उसमें अनुभूति की जाती है। ये धरती पर गुरु और शिष्य से बढ़कर अलौकिक संबंध कोई दूसरा नहीं है, जहाँ परमात्मा ही अपनी बात अपने शिष्य के पास तक पहुँचा देता है, और जहाँ शिष्य अपने गुरु से अपनी बात कह करके और वह बात भगवान के पास तक पहुँचा दी जाती है। तो बीच का ये बिचौलिया जो गुरु है वो एक बड़ा अद्भुत, जैसे वर और वधू को मिलाने का एक काम बिचौलिया करता है, भक्त और भगवान को मिलाने का काम है वो गुरु करता है। इसमें बड़ी अद्भुत बात कही है कि दीक्षा के अब तो मैं ये आपको बोल दूं, निवेदन कर दूं, पता नहीं रहा होगा और आप कुंभ के जल से आप न नहाए होंगे। मैंने पूर्व में ये बोला कि गुरु दीक्षा का दिन जरूर याद में रखा करें आप। वो दिन अलौकिक जीवन में आपके लिए जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, उससे बड़ा दिन कोई हो नहीं सकता। ना आपके जन्म का दिन हो सकता, ना आपकी शादी का दिन हो सकता, ना आपके पूरी लाइफ का कोई और दिन उससे शुभ, उससे ऊपर, उससे बढ़िया नहीं हो सकता। वो डेट याद रखिए उसको, वो लिखने के लायक है वो। और जब जब आपका दीक्षा दिन आता है उस दिन कुंभ यानी घड़े के जल से स्नान करके मंदिर जाएं, कुछ ऐसा शुभ करें, बढ़िया करें। नियम तो ये है कि आपको दीक्षा लिए हुए जितना वर्ष हो जाता है उस दिन उतनी ही माला उस गुरु मंत्र की सटकनी चाहिए। आपको 20 वर्ष हो गए हैं दीक्षा लिए,
तो गुरु दीक्षा वाले दिन 20 माला कीजिए। गुरु गीता में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। आपको 25 साल हो गई हैं तो आप रोज के भजन से एक्स्ट्रा उतनी माला उस दिन आप कीजिए। यदि बन जाता है तो गुरु दर्शन कीजिए, जाके उनके पास जाइए, नहीं तो मानसिक भाव से उनका चिंतन कीजिए, मानसिक भाव से उनका दर्शन कीजिए, क्योंकि जीवन का श्रेष्ठ दिन है वह है जिस दिन हमें दीक्षा मिली है। बहुतों को तो ध्यान भी नहीं होता है, वो तो पड़ोसी गए थे दीक्षा लेने के लिए, इसलिए दीक्षा लेकर के आ गए, ध्यान के काम होता है। तो मैं इस प्रसंग को आगे के लिए मैं बढ़ा रहा हूं। दशम्याम एक भुक्तम च शुद्ध चित्तो दृढ़ व्रत, शुद्ध चित्त के साथ और शुद्ध आहार, शुद्ध भोजन, पानी और अन्न, वस्त्र भी शुद्ध ही होना चाहिए। इसके भजन मैं एक चुनौती के साथ आपको बात कह रहा हूं और आप अनुभव करके देख लेना। एक दिन तो श्वेत वस्त्र पहन के पूजा में बैठना, और एक दिन पीले वस्त्र पहन के बैठना, और एक दिन लाल वस्त्र पहन करके बैठना, और एक दिन काले भी पहन के देख लेना कि कितना अंतर होगा, नीले भी पहन के देख लेना कितना अंतर होगा। आप समझ जाएंगे कि वस्त्र का कितना बड़ा अंतर होता है पूजा। एक दिन धुला हुआ वस्त्र पहन करके बैठ जाना और एक दिन पहले का वस्त्र पहन के पूजा में बैठना। आपके मस्तिष्क के ऊपर वस्त्र का भी कितना असर होता है आप अनुभव करके देख लेंगे। आप मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्वेत वस्त्र पहनकर आप आराधना में बैठते हैं, तत्काल आपके मस्तिष्क को शांति मिलती है, तत्काल। पीला वस्त्र पहन के पूजा में बैठिए, मैं छाती ठोक के कह सकता हूं आपको नींद नहीं आएगी भजन में, जप में नींद नहीं आएगी। वो ज्ञान प्रवर्तक है। वो जो पीला वस्त्र है वो ज्ञान देने वाला है। वो विचारों की तरंगें उठ रही होंगी अंदर से पूजा में। ये नहीं है काला नीला जो भी कुछ मिल गया है वही पहन लिया। कभी तो मानता है पूजा में वो रात का झंगा झोला पहन के बैठ जाती है, जिसको पहन के रात को सोती हैं वही पूजा में। उनको तो पता ही नहीं है कि पूजा के वस्त्र में और रात को सोते समय वस्त्र में क्या अंतर है, कितना अंतर है। वो तो जो रात को पहन लिया है वही पूजा में पहन करके वो बैठ गई है। यदि आराधना साधना एक नियम पूर्वक की जाती है, बिना विधि के तो दही नहीं जमता है। दही जमाने के लिए विधि चाहिए। दही जमाने के लिए दूध को गर्म किया जाता है। बताऊं कैसे जमता है? पहले उसको गर्म किया जाता है, फिर हल्का उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसमें थोड़ी सी दही की ही खटक डाली जाती है। थोड़ा सा उसमें दही, इतना दही डाला जाता है उसमें, बहुत तो कटोरे ही भर के डाल देते हैं तो वो नहीं जमेगा, बहुत इतना डाल देते हैं तो भी नहीं जमेगा। तो दही, दूध की मात्रा कितनी है उस हिसाब से उसमें दही डाला जाता है। दूध की मात्रा उसमें कितनी है? 5 किलो दूध है 50 ग्राम दही डालो, 10 किलो दूध है 100 ग्राम दही डालो, 20 किलो दूध है 200 ग्राम दही डालो। ऐसा दही बनेगा कि खुरचनी से काटोगे उसको। हाँ, उसको दही डालने की उसमें मात्रा है। फिर उसमें आपने दही डाल दिया है, फिर उसको ढक दिया है ठीक से, फिर आप सोए देखेंगे तो दही बन गया है। आप रवा का हलवा बनाते हैं, सूजी का हलवा, ऐसे ही नहीं बन जाता। इसको भी बनाने की एक विधि है। उसको पहले आप कढ़ाई चढ़ाते हैं। ये बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है बेटा। आपने कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई थोड़ी गर्म हो गई, फिर उसमें आपने घी डाला। घी तड़ 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 करने लगा, फिर उसमें आपने रवा सूजी डाली, फिर करछली से उसको ऐसे करते रहे, फिर वो लाल लाल हो गई। जला मत दीजिएगा, लाल लाल काली ना हो जाए। जब वो लाल लाल रहती है तब उसमें आपने धीमे धीमे धार लगाकर उसमें आपने पानी छोड़ दिया। फिर उसको करछली को थोड़ी देर तक ऐसे चलाते रहे, सूजी उसमें मिल गई है पानी में, और फिर उसमें आपने चीनी छोड़ दी। सूजी के हलवा में थोड़ी चीनी ज़्यादा डलती है और मिठाइयों से, तभी उसमें स्वाद आता है। सूजी का हलवा में थोड़ा सा भी मीठा कम रह जाए तो सूजी का हलवा तो कम मिठास पर अच्छा लगता ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत खाया है ना, इसलिए मुझे पता है। तो फिर आपने उसमें मीठा डाला, फिर आपने यूं ऐसे चलाया और सूजी का हलवा बनके तैयार हो गया।
अब कोई व्यक्ति देखे कि माँ जी ने सूजी का हलवा बनाया, इसमें इसने 3-4 चीज़ें डाली हैं, तो उसने भी पतीला चढ़ाया चूल्हे पर और एक ही संग उसने सूजी और घी और उसमें पानी, चीनी, सिगरा मिला करके एकदम छोड़ दिया उसने कढ़ाई में। सूजी का हलवा बना नहीं, लपसी जरूर बन जाती है, सूजी का हलवा नहीं। सूजी के हलवे के लिए एक विधि चाहिए। उसी प्रकार से भगवती आराधना में एक विधि की आवश्यकता, एक उसमें विधान। पूरा दिन दुनिया के झंझा बातों में आप फंसे रहते हैं, तो कुछ समय तो ऐसा निकालो कि प्रेम हो जाए राम से। ये दुनिया लुटेरी है, ये सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। बच्चों को, पत्नी, बेटे, कौन आपको याद कर रहा है? ये तो आप भूले बैठे हैं, कोई याद नहीं करता। संसार स्वार्थ से भरा पड़ा है। ये सब जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं। मेरी बात मान लीजिए, अपने कपाट खोलो, किसी के भरोसे मन छोड़ के जाओ कि बच्चे गया जी जाएंगे पीछे से कर देंगे। जिंदे जी गया जी जाओ ना, इनके भरोसे क्यों रह रहे? क्यों इनके भरोसे रह रहे हो कि मरने के बाद हड्डियां प्रयाग में पहुंचा दें? माघ में पहले ही नहा के आ जाओ ना प्रयाग में। क्यों, किसके भरोसे आप रह रहे हैं? मुझे बाबा भीष्म की बातें इतनी बढ़िया लगती हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा जिसके द्वारा मेरी मुक्ति का दरवाजा खोले। मैं अपनी मुक्ति का कपाट अपने हाथों से खोल के जाऊंगा। और जब वो प्रयाण के समय पर बाणों की सेवा पर सगरे देवता, गंगा जी तो पानी पिलाती है उसे। जिस गंगा जी में हड्डियां प्रभावित करती है, वो स्वयं पहले ही प्रकट हो गई है प्राण छोड़ने से पहले। और आप पता नहीं किसके भरोसे के बच्चे ये कर देंगे वो कर देंगे। आने वाला समय तो इतना खतरे से भरा हुआ है, और भगवान ऐसा ना करे। विदेश में तो हो रहा है कि बूढ़ों को इंजेक्शन दे के खत्म किया जा रहा है। इन बूढ़ों को कौन पालेगा? इनको कौन संभालेगा? कहीं ये भारत में ना आ जाए। कहीं बूढ़े हो गए, उनको इंजेक्शन लगा, राम नाम सत्य हो गई, बस। कौन संभालता है उन्हें? लेकिन हमारे वेद कहते हैं कि मृत्यु वही बढ़िया है जो अपने समय से हुई है, ना बीमारी से हुई हो, ना किसी के जान लेने से, जो अपने टाइम पर, जो अपने समय पर। आपको पता है जो फसल गेहूं की पहले पक जाती है तो उसमें वजन नहीं होता, उड़ जाता है, उसमें अंदर की मिगी नहीं होती, और वो भाव में भी किसी काम का नहीं होता। उसी प्रकार से जो समय से पहले चले जाते हैं, अब मृत्यु उनकी हो जाती है। ईश्वर तो सबको आयु दे के भेजता है, लेकिन अपने कुकर्मों के द्वारा, अपनी लापरवाही के द्वारा लोग पहले दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए वो मुक्त हो गए हैं। अभी उन गरुड़ पुराण के अंतर्गत अभी उनकी अवशेष जितनी उम्र बची है उतने वर्षों तक वो जीव भटकता रहता है। तो क्यों नहीं ऐसा जीवन जिया जाए जैसे हम अपने समय से ही अपना बिस्तर तैयार करें, समय से प्रस्थान करें, तो वह ज्यादा बढ़िया है। घर की जिम्मेवारियां, ये आपका धर्म था, ये आपका कर्म था कि आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, क्योंकि आपने गृहस्थ को स्वीकार किया, तो उसकी जवाबदारी है ये। उन बच्चों को आपने बड़ा कर दिया, उन्हें कारोबार भी दे दिया, उनको भी बच्चों के बच्चे हो गए। अब आप कोल्लू का बैल बन के क्यों जी रहे हैं? आपको पता है कि प्रभु श्री राम जी ने गुरुजी महर्षि वाल्मीकि जी को कहा कि गुरुदेव मैं कहाँ रहूं? महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा तुम कहाँ नहीं हो, मैं तुमसे प्रश्न करता हूं। चिदानंद में देह तुम्हारी, भगवान आप सच्चित और आनंद के स्वरूप हैं, आप कहाँ नहीं है? तो भगवान बोले मैं तो सर्वत्र हूं, लेकिन मैं शांति और समर्पण के साथ, यानी भक्ति और वैराग्य के साथ मैं कहाँ रहूं? तो ये अब आप सुन लीजिए, क्योंकि आपका वानप्रस्थ जीवन आरंभ होने वाला है। जिनके बच्चों की शादी हो गई है वो वानप्रस्थ में चले गए, उनको लाइसेंस वानप्रस्थ का मिल गया, आप दादा दादी बन गए, अब आप घर के काम के ही नहीं है। तो वहां क्या कहा है, अद्भुत बात महर्षि बाबा वाल्मीकि ने कही। कहा भगवान जो अपना बुढ़ापा तीर्थ में निकालते हैं, आप अयोध्या रहना भले ही भूल जाना, लेकिन उन लोगों के दिल मंदिर में रहना मत भूलना। तो कहते हैं चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसहु तिनके मन माई। ये महर्षि वाल्मीकि जी ने बात कही। जितने भी सेठ सेठानियां आप हमें सुन पा रहे हैं टीवी के माध्यम से, घर में आप बहुत रह लिए हैं, अब बाहर निकल करके आ जाइए, तीर्थों का भ्रमण करें। ये तीर्थ बनाई इसलिए, ये तीर्थ जवानी के लिए नहीं, इस वानप्रस्थ जीवन के होंगे। युवावस्था में तो गलतियां बहुत लोग कर बैठते हैं। हाँ, यदि संयमित जीवन है तो जवानी में आप तीर्थों में रहिए, कौन मना करता है। यदि वानप्रस्थ जो जीवन है, उम्र ढल गई है और घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं,
तो अब आपका ठिकाना, आपको कोई फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड परिचय पूछे तो आपके छपे हुए कार्ड के ऊपर किसी तीर्थ का ही नाम लिखा हुआ हो कि अब हम वहाँ मिलते हैं, अब हमें परिवार में मत ढूंढिए, अब हम आपको वहाँ मिलेंगे। मनु जी महाराज का चरित्र हम लोगों ने पढ़ा, 23,000 साल निकाल दी थी तीर्थ, 23,000 साल तीर्थ में, नैमिषारण्य में 23,000 साल तो एक ही जगह पर बैठकर उनका जब हुआ, पूरा तीर्थ यात्रा भ्रमण किया वो अलग हुआ। इस धरती पर अवतारों में सबसे ज्यादा तीर्थ यात्रा प्रभु श्री राम जी की है। जैसा कि हमने पढ़ा है, प्रभु श्री राम जी वनवास की यात्रा के लिए गए थे, उससे पहले राम जी ने संपूर्ण भारत के तीर्थों की यात्रा कर ली थी। वनवास यात्रा से पहले 27 वर्ष की आयु में भगवान प्रभु श्री राम जी ने धरती के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करी। ऐसा कोई ऋषि नहीं था जिसके साथ प्रभु राम का संवाद न हुआ हो। 11,000 वर्ष तक भगवान प्रभु श्री राम जी धरती पर रहे और राम जी के लिए वर्तमान समय में 63 रामायण बताते हैं। 33-34 तो मेरे पास भी है, 63-64 रामायण हैं जिनके ऊपर राम जी के ऊपर संतों का शोध है। राम जी ने तीर्थ यात्रा करी तो इसका मतलब है कि तीर्थ की महिमा है कोई, और यह वानप्रस्थ जीवन है। वो तीर्थ में निकले, भगवान के भजन में निकले, गुरुजनों के सानिध्य में निकले। पहले लोग बूढ़े हो जाते थे, वृद्ध हो जाते थे तो वहां पहुंचते थे जहां उनके गुरु लोग रहते हैं, और अपना लास्ट का जीवन वो वहीं निकाल देते थे, तो वहीं उनका जीवन, जिंदगी। गुरुजनों के आश्रमों में शिष्यों की समाधियां बनी होती थी। प्राचीन काल की जो परंपरा थी, यदि उन्होंने संन्यास, यदि उन्होंने विरक्तता धारण कर ली है तो उनकी समाधियां बनी हुई होती थी, और यदि उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया है तो नदियों के किनारे उनका अंतिम संस्कार होता था। ये ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है, लिखा हुआ है। तो आइए मैं पुनः आपको उसी प्रसंग में लेकर के आ रहा हूं। नक्षत्र दर्शनानक्तम गृहस्थस्य विधीयते यदि तिनाष्टमे भागे रात्रौ तस्य निषेधनम। इस श्लोक में एक आ गया है, आकाश में तारे दिखाई दें उससे पहले आप अपना बिस्तर छोड़ दीजिए, तब ही उस व्रत का ज़्यादा प्रभाव है। ततः प्रभात समय कृत्वा च नियम व्रत। कभी लोग 8 बजे जग जाते हैं, कभी 3 बजे जग जाते हैं, कभी 6 बजे जगते हैं। इसमें है एक तपस्वी को एक उसका नियम होना चाहिए कि उसको इतने बजे जगना है तो जगना है उसे। वही बात लिखिए, ततः प्रभात समय कृत्वा च नियमम व्रति। व्रती व्यक्ति को एक नियम लेना चाहिए कि मुझे भले ही कोई काम ना हो, कोई चिड़िया को और कबूतरी को कोई ऐसा नहीं है कि 1-8 किलो आटा गूंथ कर उसको रोटी बनानी हो, लेकिन फिर भी ये पंछी भोर में जल्दी जागते हैं। इसलिए मनुष्यों को जुकाम होता है, गलगलिया चिड़िया को कभी जुकाम नहीं होता, उसे न जुकाम की कभी दवाई लेनी पड़ती, ये भोर में जल्दी जागते हैं। लिखा है तथा प्रभात समय, जो भोर में जो जल्दी जावेगा इंद्रिय संयमित उसकी होंगी और उसके नियम पूरे होंगे। वर्णन किया, स्नानम शुच समाचरित। आदमी स्नान से शुद्ध हो जाता है। पूजा पाठ में बैठने के लायक तो वो तभी रहता है जब वो स्नान करता है। इसलिए हमारे ग्रंथों में लिखा है सहस्रम स्नान माचरित। 1000 काम करने से पहले व्यक्ति को नित्य स्नान करना चाहिए। 1000 काम एक तरफा, स्नान पहले। स्नान के बिना तुलसी नहीं तोड़ी जाती, फूल नहीं तोड़े जाते, भगवान को आप छू नहीं सकते स्नान के बिना। स्नान के बिना आप रसोई में भी झाड़ू नहीं लगा सकते। स्नान के बिना आप माला नहीं पकड़ सकते। स्नान के बिना आप किताब के ऊपर कोई भी पाठ नहीं कर सकते। ये स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। ऐसा अपना भारत है जहाँ देव आराधना के लिए स्नान किया जाता है। और जगह लोग स्नान नहीं करते हैं, दूसरे देशों में वो शरीर की सफाई करते हैं। उनके डिक्शनरी में स्नान शब्द ही नहीं है। वो बाथरूम नहीं, वो क्या है? वो तो धुलाई है, वो तो शरीर की धुलाई करते हैं। ब्राह्मणों का भोजन हो रहा है, कितने भाग्यशाली हैं हम और आप।
जिन ब्राह्मणों के दर्शन के लिए देवता भी ऊपर के लोग धरती पर आ जाते हैं, ऊपर के लोक छोड़ करके। और यहाँ भगवत कृपा से मेरे बड़े महाराज जी कहते हैं, जिसको गैया और ब्राह्मण का रोज दर्शन होता रहे, उनके लिए वैकुंठ धरती पर उतर करके आ गया। गैया और ब्राह्मण रोज इन दोनों के दर्शन होते रहे, मृत्यु लोक उनके लिए वैकुंठ बन जाता। वो कहते हैं कि ब्राह्मण के द्वारा मति ठीक रहती है, मति, और गैया के द्वारा मृत्यु ठीक रहती है। उनके ये शब्द है, मति ब्राह्मण के द्वारा, बुद्धि में विकार नहीं आएगा, ब्राह्मण का सानिध्य मिलेगा तो। और मौत नहीं बिगड़ेगी, गौ माता का सानिध्य मिलेगा तो। एक गति देवे और एक मति देवे, ये धरती की एक बहुत बड़ी भू संपदा है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की। जय हो। तो अपना एक यह देश है जहाँ पर पूजा आराधना के हिसाब से स्नान किया जाता है। और देशों में तो शरीर की धुलाई होती है, उसको चमड़े को चमकाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि स्नान पूजा की 16 पद्धतियों में से एक है, उन्हें नहीं पता होता। उन्हें नहीं पता होता कि गुरुजनों के चरण धोए जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि कन्यादान से पहले एक कड़ावे में वर वधू के चरण रख करके, कढ़ाई में वर वधू के चरण धो करके और उनके पांव पूजे जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है। इसलिए हमारी भारत जैसी संस्कृति तो किसी के भी पास नहीं है। इसलिए तो गंगा भारत में बहती है, और जगह गंगा इसलिए तो नहीं है। गोवर्धन नाथ और जगह इसलिए ही तो नहीं है, कामता नाथ और जगह इसलिए ही तो नहीं है। हम और आप बड़े बड़भागी हैं, ऐसे भारत में हमारा जन्म है जहाँ की संस्कृति बड़ी मजबूत है। वहीं मैं आपको लेके आ रहा हूँ जहाँ पर वर्णन किया गया है, स्नानम शुच समाचरित। स्नान से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, इसलिए सहस्रम स्नान माचरित। सुबह भोर में आदत डालिए जल्दी नहाने की। आपके पास टाइम होता है तो भी नहीं आप नहाते, क्योंकि मैं आप लोगों के पास बैठा हूं ना, इसलिए मुझे पता है। अखबार पढ़ते रहते हैं, मोबाइल पढ़ते रहते हैं, रिश्तेदारों से बात करते रहते हैं, नमकीन खाते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं। घरवाली और घरवाला दोनों पास बैठकर एक दूसरे से बातें करते रहते हैं घंटों घंटों तक। हर काम के लिए आपके पास टाइम होता है, पर नहाने के लिए समय नहीं होता। जैसे मंदिर खुलने का समय है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, जैसे मंदिर खुलने का समय है, उसी प्रकार से आपके स्नान का भी एक समय होना चाहिए। स्नान टाइम से कीजिए। आप 5 बजे नहाते हैं तो 5 बजे ही नहाइए। ये नहीं कि हमने बोल दिया तो कल 3 बजे ही नहा ले, नहीं। स्नान का टाइम, कहीं बाहर आप जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, तो आप जल्दी नहा लीजिए, नहीं तो उसका एक टाइम होना चाहिए। एक व्रती व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी शुचिता के लिए स्नानम शुच समाचरित, एक समय से वह स्नान करे। कागे अधमम कृपके स्नानम वाप्याम स्नानम च मध्यमम। कुएं का स्नान है वो प्रारंभिक है, आरंभ है कुएं का। दूसरा है स्नानम वाप्याम, जो बावली का स्नान है वो उससे ज्यादा विशेष है। तड़ागे च उत्तमम, सरोवरों का जो स्नान है ये उससे ज्यादा विशेष है। नद्याम स्नानम तथा परम, नदी स्नान सबसे बड़ा स्नान है। और एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, 10 गोते नदी में लगाते हैं और 1 गोता समुद्र में लगाते हैं, एक बराबर है। सागर का स्नान और उससे भी ज्यादा महत्व दे देता है। लेकिन समुद्र में रोज कंटिन्यू स्नान नहीं किया जाता, उसमें तो एक पर्व काल में इस तरीके से, क्योंकि उसमें नमकीन है, उसमें खारापन है, उसकी महिमा है। स्नान में आप कभी भी तीर्थ में आप जाते हैं, जो तीर्थ नदी सागर के किनारे बसे हुए हैं, वहाँ किए गए सत्कर्म का सीधा करोड़ गुना मिलता है। ऐसा पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में मैं खोलिए, उसकी भारी महिमा का वर्णन किया गया। मैं कौन सा ब्रह्मांड पुराण, उसमें रामनाथ रामेश्वर भगवान की कथा का वर्णन है उसमें,
तो उसमें वर्णन है कि आप गंगोत्री का जल लेके जाते हैं, उसमें थोड़ा सागर का भी जल डाल लें आप उसको, फिर वह जल भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाए। और हम रामेश्वरम में जाते हैं तो ऐसा करते हैं, क्योंकि अब उसमें पढ़ लिया है तो मन मानता नहीं है। तो समुद्र के किनारे जो भी कुछ किया जाता है तो अपने आप में बहुत गुना प्रभावशाली हो जाता है। तो यहाँ वर्णन किया गया है कि रोज ना हो पावे तो एकादशी का व्रत करने वाले लोग या तो कुएं के जल से स्नान करें। इसमें तो वर्णन यह किया गया कि सबसे पहला नंबर पे है कि नदी का जल मिल जाए नहाने के लिए। फिर लिखा नदी का ना मिले तो सरोवर का मिल जाए, सरोवर का ना मिले तो कोई बावली का मिल जाए, फिर लिखा है बावली का ना मिल पावे तो फिर कुएं का मिल जाए, फिर कुएं का भी ना मिल पाए तो कि जो जल है उसको दसवीं की रात्रि को एक घड़े में रख दो और सुबह उस जल से स्नान कर लो, तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया। ये कितनी अच्छी बात कही है। कहा गया कि वो घट का जल है वो कुंभ स्नान की तरह हो जाता है, उस जल को बहुत पवित्र माना गया। मटके का जल लीवर किडनी को फेल नहीं होने देता। जो ज्यादा फ्रिज का पानी पीते हैं, मटके का जल उसमें थोड़ा सा आप त्रिफला डाल लें मटके के जल में, और आधा एक घंटा उसमें वो त्रिफला घुलता रहे, और उस पानी से आप अपने चेहरे को साफ कीजिए। झुर्रियाँ, कालापन, ये सब हट जाएगा। मुहासे टाइप के और ये मसे वसे से लटके रहते हैं, सब अपने आप धुल जाएंगे। मटके के जल में त्रिफला का 1 चम्मच डाल लें, उसको छान लें, क्योंकि कहीं आंख में ना चला जाए, नहीं तो फिर आंख में जलन हो जाएगी। तो ये आपके चेहरे को चमका देगा, और यह पानी सौंदर्य निखार देता है। हफ्ते में 1 आध बार आंखों में गुलाब जल डालिए, इससे आंखें मज जाती हैं, साफ सुथरी हो जाती हैं। आंख में गुलाब जल डालने से मोतिया बिंद नहीं होता आंख में। तो ये मटके के जल की बात मैं आपको निवेदन कर रहा था। इसमें वर्णन किया गया है, कहा गया तड़ागे च उत्तमम स्नानम नद्याम स्नानम तथा परम। नदी का स्नान सरोवर के स्नान से भी ऊपर है। नदी का स्नान मिलता नहीं है और आप अपने घर में ही हैं, 11 का व्रत करते हैं, तो बड़ी सुंदर बात कही गई है। मिट्टी के घट में रात्रि को पानी भरिए, मिट्टी का घड़ा है इसमें, मिट्टी के घट में, मिट्टी के घड़े में रात को पानी भरें, और दसवीं की रात्रि को और एकादशी के भोर में 11 वाले दिन आपका स्नान है 3 से 4:30 के बीच में हो जाए। भले ही 4:30 से 1 मिनट पहले हो गए, क्योंकि 3 से 4:30 के बीच में स्नान जो करते हैं, ये स्नान सीधे कुंभ स्नान के बराबर होता है। कुंभ स्नान के बराबर उसकी महिमा है। रोज नहीं हो पाता है तो 11 वाले दिन या और कोई व्रत आप करते हैं, उस दिन इस समय में स्नान हो जाए। ग्रहे च उत्तमम स्नानम। देखो कितनी सुंदर बात कही है। ऐसी जगह पर न नहाएं जहाँ मछलियाँ हैं, ऐसी नदियों में भी उस जगह पर न नहाएं जहाँ पानी में कूदकर जीव हिंसा हो रही है, जीव हत्या हो रही है, ऐसे स्थान पर कभी भी न नहाएं। यहाँ वर्णन है कि जिस जल को देखकर आपको घृणा हो रही है,